स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं धर्मनगरी चित्रकूट के प्रथम द्वार कहे जाने वाले महर्षि वाल्मीकि आश्रम लालापुर में, जहां पे इस वाल्मीकि आश्रम की शिखर के नीचे यह द्वितीय तमसा नदी बहती है, जो अति पवित्र नदी है। इसको वाल्मीकि के नाम से भी यहाँ के क्षेत्रवासी जानते हैं। इसी को वाल्मीकि नदी बोला जाता है। कल मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस पर्व में यहाँ से क्षेत्रवासी दूर दराज से और अन्य जनपदों से भी जो जानकार लोग हैं, जिनकी मान्यताएं हैं, वो पहला स्नान इसी नदी में करने आएंगे। आपको बता दें, नदी की स्थिति यह है कि नदी आज पूरी तरह गंदगी से पटी है। यह जीवनदायिनी नदी आज कराह रही है अपनी दशा को लेकर। यहाँ हम उस घाट पे खड़े हैं जहाँ पे विगत 2 वर्ष पूर्व यहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी शेषमणि पांडे जी द्वारा आरती का शुभारंभ किया गया था। हालांकि तब से यहाँ शाम को इस गंगा नदी की, इस पवित्र तमसा नदी की संध्या आरती होती है। यहाँ आरती करने आते हैं और यही वो स्थल है। उन दिनों कटान करके इस स्थल को आरती स्थल के रूप में बनाया गया था, लेकिन आज देखा जाए तो यह स्थल पूरी तरह गंदगी से पटा हुआ है। यहाँ पर जगह जगह गंदगी, और यहाँ पर जो मछुआरे आते हैं, यहीं से यहाँ की मछलियों का शिकार कर यहीं पर बनाते हैं। आप देख सकते हैं ताज़ा तस्वीरें जो हैं, यहाँ जो मछली को पकाते हैं। और अराजक तत्वों का यहाँ पर देर शाम से जमाकड़ा रहता है। और आपको उस जीवनदायिनी पवित्र नदी की हालत दिखाएं, जिस पर इस पवित्र नदी में लोग अपनी आस्था रखते हैं और उसी आस्था को लेकर इसमें पवित्र डुबकी लगाते हैं, अपनी मनोकामना की मांग करते हैं। आज वह नदी अपनी दुर्दशा को लेकर कराह रही है। हालांकि बड़े बड़े दावे करने वाले यहाँ के समाज सेवी और सफ़ेदपोश वैसे तो भाषणों में बोलते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन बड़ा बड़ा लगाकर, और नदियों को जो जलपुत्र हैं वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि इनकी सफाई मुक्त कर जीवन दायिनी नदियों को हम स्वच्छ करने का संकल्प लिए हैं। लेकिन आप हमारे सामने देख रहे हैं, यह ताज़ी तस्वीर लालापुर की है, जो पवित्र तमसा द्वितीय वाल्मीकि नदी से जाना जाता है। ये घाट है इसके, और आप देख रहे हैं यहाँ के खरपतवार और यहाँ पे जो उगी हुई घास है पानी के अंदर, ये किसी भी जानलेवा से कम नहीं है। बहुकांदो कीच है, आज तक कहीं सफाई नहीं हुई। इसमें इतनी टट्टी है, इतनी टट्टी कि नहा के आदमी आते हैं, नहाते हैं, पानी पीते हैं, बैठने का उनको जगह एक ही नहीं मिलती है। अब इसके बाद जो है, जो मना करते हैं लोग कि ना हगो, तो बोलते हैं कि क्या करें, कहाँ हगें जाएं, इसी में हगेंगे, इसी में नहाएंगे। अच्छा, यहाँ पे गंगा आरती भी शुरुआत हुई थी। हाँ, डीएम साहब आके किए थे। आरती निरंतर शाम को आरती होती आरती रोज होती है, डेली होती है। शाम के आरती डेली होती है इसमें। तो क्या आरती होती कि जो ये पवित्र वाली चीज है आरती, तो क्या जो ये मलमा पड़ा, गंदगी पड़ी, क्या इसी में आरती हो जाती है? नहीं, इसी में आके रोड से बैठ के अपना आरती कर देते हैं। यहाँ नहीं आते? यहाँ नहीं आते, तो ऊपर से बैठ के आरती कर देते हैं, आरती करके अपना चले जाते हैं। और जब से बोल गए हैं विधायक जी कि मतलब इसमें आरती होना है, तब से आरती 6-12 महीना डेली शाम की होती है। अच्छा, कल खिचड़ी का त्योहार है, मकर संक्रांति का, लोगों की यहाँ से आस्था जुड़ी है, तो लोग किस तरह से नहाएंगे इस तरह के? जब इसमें जगह नहीं है नहाने के लिए, इतना कांदो कीच है, इतना चौकीदार टट्टी पड़ी है कि नहाने कोई सुविधा भी नहीं है इसमें। तो क्या कभी सफाई नहीं होती है? इसमें सफाई कभी नहीं हुई है, आज तक कभी सफाई नहीं हुई है। जो सफाई करने को बोलते हैं कि सफाई करो, तो कहते हैं कि नरेगा बंद है, तो सफाई कैसे होगी? तो जब बोलते हैं कि सफाई करा दो, तो कहीं नरेगा नहीं है, तो सफाई कैसे हो गई? जो सफाई कराएंगे तो पैसा कौन देगा? पैसा आप दोगे कि मजदूरी नहीं लोगे? तो मजदूर। अच्छा, ये जो लोग जो फोटो खिंचवाने आते हैं, कहते हैं कि हम लोग जल पुरुष हैं और हम लोग यहाँ के वो हैं समाज सेवी हैं, क्या वो लोग घास कभी यहाँ की नहीं साफ किए हैं? नजदीकी स्वच्छता आज तक ये कहीं साफ नहीं हुई, कोई नहीं है।
क्या नाम है आपका भैया? जी महेंद्र कुमार। जी महेंद्र जी, कहाँ से आए आप? मैं देखिए करवी में रहता हूँ। जी, यहाँ कहाँ आए थे? अभी क्या है, मैं मऊ गया था, जी उसके बाद यहाँ से निकल रहा था जी तो हमने सोचा थोड़ा नदी के किनारे बैठ लिया जाए। जी। लेकिन यहाँ जब जैसे ही उतरते हैं हम लोग तो इतनी गंदगी पड़ी होती है, लोग लैट्रिन कर जाते हैं घाट किनारे और ना घाट की सुविधा है, तो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। हाँ अच्छा, ये भी तमसादोती नदी बोला जाता है, वाल्मीकि नदी के नाम से इसको जानते हैं लोग, जी और जी इस जी नदी में लोगों की काफ़ी आस्था है। जी जी कल जी। खिचड़ी का मेला वो है, त्योहार है, कल पर्व तो है, देखिए, लोग इसी में स्नान करेंगे। किस तरह का दिक्कतें होंगी उन लोगों को? कल तो देखिए बहुत बड़ा पर्व है अपने यहाँ जो मनाया जाता है ना। कल तो लोग नदी से ही आस्था रखते हैं। लोग सुबह 4 बजे आएंगे, हो सकता है 3 बजे भी आएंगे और यहाँ नहाएंगे, और जब देखेंगे इतनी गंदगी रहेगी तो थोड़ा उनका मन और मनोबल टूटेगा। तो हम तो सोचते हैं कि प्रशासन से यही वो करते हैं कि कम से कम जब कोई, या तो यहाँ घाट की सुविधा करिए, या तो कोई पर्व आए तो उससे 1-2 दिन पहले यहाँ थोड़ा साफ़ सफाई होना चाहिए, है ना। कम से कम गांव वालों की जो आस्था को ठेस ना पहुँचे। आप भाई आस्था के नाम पे पूरा सरकार चला रहे हैं, तो कम से कम उस आस्था के भवन को देखिए, तो उस धाम को देखिए। यहाँ थोड़ा गार्डन बन जाए, थोड़ा घूमने टहलने की जगह बन जाए और पार्क टाइप का थोड़ा हो जाए। ना कुछ हो तो घाट ज़रूरी है। जब तक घाट नहीं बनेगा, देखिए लोग कैसे नहाते हैं, ये सब ऐसे बैठ के नहा रहे हैं। वहाँ पे तो गहरा पानी है, बच्चों को डूबने का डर है। कम से कम नहाने की सुविधा हो जाए भाई। यह देखा जाए तो अभी मंदाकिनी की स्वच्छता अभियान चलाया गया है, तो क्या उसी तरह जिला प्रशासन को यहाँ भी कोई ऐसे कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल उठाने चाहिए। हम तो कहते हैं जितने धार्मिक स्थल हैं हर जगह स्वच्छता रखनी चाहिए। और ये सब जुमलेबाजी हैं, लोग बस बोल देते हैं इतना पैसा आया, वो सब डूब जाता है, कुछ नहीं होता है। जो आप हकीकत ज़मीनी स्तर पे जाएंगे तो ज़मीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं होता है, सिर्फ कागज़ों में होके ख़त्म हो जाता है। अभी अगर योगी जी को आना हो, जी फिर देखिए यहाँ रातों रात क्या हो जाएगा। योगी जी गए, स्वच्छता ख़त्म। लेकिन इसको जब तक आगे नहीं सोचेंगे लोग, अगर हमको टूरिज़्म बढ़ाना है तो हमें अपनी जगह पे बहुत मतलब साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। हमको यहाँ पे मतलब व्यक्ति को आकर्षित करना पड़ेगा, क्योंकि लोग सुंदरता की ओर आकर्षित होंगे। अगर यहाँ लैट्रिन पड़ी रहेगी, गंदगी रहेगी, कोई नहीं रुकेगा, बोलेंगे तो एक नाला बह रहा है, चले जाएंगे। तो उसके लिए आकर्षित करने के लिए हम स्वच्छता ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। प्रधान जी, आपके यहाँ लालापुर वाल्मीकि नदी है जो लोगों की आस्था का केंद्र है। कल मकर संक्रांति हो, गंदगी से पटी है, किस तरह के स्वच्छता आप लोग चलाते हैं, किस तरह से नदी की सफाई कराएं? देखिए, एक महीने पहले सफाई हुई थी और उसमें साफ़ सफाई किया गया था पूरे घाट को। दीपावली में भी सफाई हुई है, दीपावली के 1 महीने बाद फिर सफाई हुई है। अब जैसे आपने बताया है तो अब 1-2 दिन में कल है जो है दिखवा लेंगे और घाट के आसपास जो भी गंदगी होगी उसकी सफाई करवा आप देंगे। तो वहाँ से दिन भर निकलते हैं, क्या आपको नहीं दिखी गंदगी अभी तक? नहीं, करवा देंगे, हो जाएगी। आप वहाँ से निकलते हैं? हाँ निकलते हैं, लेकिन नीचे ना देखे होंगे, मतलब जो पानी के नीचे जो शैवाल होते हैं वो बढ़ के उग आते हैं। जी। अब ठंडियों में लेबर थोड़ा सा काम करने को थोड़ा सा वो होती है, ठंडी में पानी में घुस के काम करने में, तो कोशिश करेंगे वो सफाई हो जाएगी, प्रयास करेंगे। देख सकते हैं यहाँ के कुछ ग्रामीण इस नदी में बने डैम के ऊपर नहा रहे हैं, और यहीं से ये अपनी दैनिक उपयोग के लिए पानी भी ले जाते हैं और अपने जानवरों को इसी नदी में पानी पिलाने आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस दूषित नदी का पानी पीने से किस तरह की बीमारियों का खतरा रहता होगा, क्योंकि स्वच्छता न होने के चलते यहाँ पर उगे शैवाल पूरी तरह से सड़ चुके हैं और एक मलबे के रूप में तब्दील हैं। हालांकि इसका प्राचीन घाट दूसरी तरफ है, लेकिन वहाँ भी यही आलम है, इसी तरह गंदगी से पटा हुआ वह घाट भी है। और यह हमारे पवित्र जीवनदायिनी नदियाँ हैं जो वाल्मीकि के नाम से जानी जाती हैं। जिला प्रशासन को और सरकार को ऐसी मुख्य धारा से जोड़ने वाली जीवनदायिनी और पवित्र नदियों की तरफ ध्यान आकर्षण कर इन पर विशेष सफाई अभियान चलाने की आवश्यकता है, जिससे इनका पूर्ण उद्धार हो सके और इससे आस्था रखने वालों के
मन में कोई ठेस न हो और वो अपने आस्था की डुबकी लगा सकें। तो वहाँ देखा जाए तो वहाँ दिन भर अराजक तत्वों को जमा कर वहाँ मछली वगैरह भी उस पवित्र नदी के किनारे कुछ लोग बनाते रहते हैं, लेकिन नहीं, उन्हीं वो जाते उन पे अब निकलते हुए निगाह रखी जाएगी। देखेंगे अगर ऐसे कोई मछली उछली मारने वाले होंगे तो उनको हटाया जाएगा वहाँ से, उनको समझा बुझा के हटा दिया जाएगा। तो उसी ऐसा नदी नहीं के करना। किनारे एक शमशान घाट भी वहीं पे, यहाँ से जो मृत होते हैं उनको जलाया भी जाता है नदी के किनारे। क्या आपके यहाँ शमशान घाट नहीं है? नहीं, मेरे यहाँ चकबंदी हो गई है, अब चकबंदी फाइनल में लगी हुई है। जैसे चकबंदी फाइनल हुई तो जो जगह निश्चित होगी वही हो जाएगा। तो चीज कल हाँ हाँ, अपने वो है वो जगह निश्चित हुई है, उसी पे हो जाएगा। चकबंदी फाइनल होने जा रही है तो जो चीज़ जहाँ की है वही निश्चित हो जाएगा। ये बात जो वाल्मीकि में जो घाट बनना था, जो लोग ऐसे नहा रहे हैं बिना पत्थर रखे, उसका क्या कारण अभी तक नहीं बना? नहीं, वो बनेगा, जैसे निर्देश मिलेगा ऊपर से वैसे बन जाएगा। भूमि पूजन हुआ है, माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूमि पूजन हो गया है। अब जो निर्देश मिलेगा जैसे वैसे काम किया जाएगा। तो अपने तरफ से क्या प्रयास किए हैं? अपनी तरफ से साफ सफाई का प्रयास कर रहे हैं, और जैसे किसी चीज़ का धन आ जाएगा या धनराशि आएगी वो काम करेंगे।